अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इंस्पेक्टर सर, आप मुझे एक बात बताइए, आप तो कानून के रखवाले हैं ना? आप कानून के साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। जब भी दो लोगों में लड़ाई होती है या किसी पे इल्जाम लगता है, उस सिचुएशन में आपकी समझदारी भी तो कुछ कहती होगी ना कि कौन सही है कौन गलत है। यहाँ पर भी आपने सब कुछ देखा है। उन्होंने राजवीर पर क्या इल्जाम लगाया और उसके क्या बेसिस थे। आप बताइए, आपको क्या लगता है? आपको लगता है राजवीर गलत है? आपको लगता है उसे इस वक्त यहाँ सलाखों के पीछे होना चाहिए कि अपने घर जाके आराम से सो जाना चाहिए? आई एम सॉरी मैडम, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। इंस्पेक्टर सर, बताइए ना, मैंने आपसे कुछ पूछा है। इंस्पेक्टर सर प्लीज बताइए ना, ऐसे कैसे आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे? मैंने आपसे कुछ पूछा है, उसका जवाब तो आप दे ही सकते हैं ना। पाटिल, कैसा? ये राजवीर और मोहित को अंदर वाली सेल में डाल दो। सीनियर इंस्पेक्टर आने वाले हैं, बाहर वाले सेल में उनको देखेंगे तो बेवजह गुस्सा करेंगे। वैसे भी मेरी ड्यूटी खत्म होने वाली है। Yes. जल्दी करो। आप मेरी बात तो सुनिए, आप मुझे ऐसे इग्नोर कैसे कर सकते हैं? कितनी देर से मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। मैडम प्लीज, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी, आप जाइए यहाँ से। ऐसे कैसे जाइए? अच्छा ठीक है, आपको मेरी बात नहीं सुननी, आप मेरी बात मत सुनिए। आप एक बार राजवीर की बात सुन लीजिए। आपने उनकी FIR लिखी ना, उनकी पूरी बात सुनिए ना। एक तरफ की पूरी बात सुनी तो दूसरी तरफ की भी सुनिए ना। आप अच्छे से सुन लीजिए कि कैसे कब क्या हुआ, कैसे उसको फंसाया गया, या जो भी इल्जाम लगाया गया। उसके बाद आपको जो ठीक लगता है आप वो करिए। मैडम प्लीज आप जाइए, वैसे भी मेरा ड्यूटी का टाइम पूरा होने वाला है। इंस्पेक्टर सर, ओ साहब, कार यहाँ से हटाइए। यहाँ कार पार्क अलाउड नहीं है। अगर आपको कार पार्क करनी है तो पीछे साइड में कीजिए। लेकिन हम पुलिस स्टेशन में आए। आपकी बात बराबर है साहब, अगर सब लोग ऐसे ही यहाँ पे कार पार्क करते रहेंगे, अगर साहब को हैंड टू हैंड जाना हुआ जीप लेके तो कैसे जाएंगे बताइए आप? इसलिए आप कार पीछे लगाइए। हटाइए इसको। मैं हटाता हूँ जी। दीदी तुम एक काम करो, तुम ना यहीं पर उतर जाओ, मैं गाड़ी दूसरी जगह पार्क करके आता हूँ। ओके। एकांत बास, आओ। अच्छा चलना है क्या? अरे वेट वेट वेट, एक मिनट। कहाँ ले जा रहे हो? क्यों ले जा रहे हो और क्या करने ले जा रहे हो? काम कर रहे हो अपना। Just shut up. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? अगर आपकी हिम्मत हो सकती मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाने की, तो मैं भी आपको जवाब दे सकता हूँ। वो अपना काम कर रहे हैं, तो आपके पूछे गए सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ। ना कोई सवाल ना कोई जवाब। मैं चोरों के मुंह नहीं लगती। ओ हेलो, मुझे चोर मत कहना, क्योंकि मैं चोर हूँ नहीं और मैं आपको कहने भी नहीं दूंगा। मैंने कोई चोरी नहीं की है। और अगर आपको ये चोरी की बात करनी है ना, तो आपने कभी सोचा है कि ये चोरी आपका बेटा भी कर सकता है? Just shut up. आज के बाद अपनी गंदी जबान से अगर मेरे बेटे का नाम भी निकाला ना तो या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बस एक बार तुम ये गलती कर चुकी हो, क्योंकि उस वक्त मैं अपने बेटे राजवीर के साथ नहीं थी। लेकिन दोबारा तुम्हें मैं ये नहीं करने दूंगी। तुम क्या मेरे बेटे पर किसी ने भी हाथ उठाया तो उसका हाथ तोड़ दूंगी मैं। क्या प्रॉब्लम है? मेरे बेटे ने कोई गलती नहीं की है। और अगर आपको कोई शक हो रहा है, कोई कंप्लेंट है, कोई बात करनी है, तो मुंह से बात करिए, हाथ चलाने की जरूरत नहीं है। ये बच्चा है, आपसे तो छोटा है ना। अगर कोई गलती की भी है
या आपको लगता है कि इसने कोई गलती की है तो बात करके समझा के भी तो बात हो सकती है ना। हाथ उठाने का ना यहाँ कोई मतलब है और ना आपका कोई हक है। और रही चोरी की बात तो राजवीर ने कोई चोरी नहीं की, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। क्योंकि मैंने जो इसे संस्कार दिए हैं, वो इसे कभी गलत रास्ते पर जाने ही नहीं देंगे, ऐसा कुछ करने ही नहीं देंगे। मुझे अपने राजवीर पर, अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। प्रीता, प्रीता कहाँ हो तुम? राजवीर यहाँ इतनी टेंशन में है, इतनी मुसीबत में है, जेल में है वो, और तुम उसके साथ में नहीं हो। नहीं प्रीता, तुम कुछ तो लगती हो उसकी, तुम दोनों के बीच में कुछ तो रिलेशन है। इस वक्त तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, उसके साथ खड़े रहना चाहिए। देखो प्रीता, या तुम मेरा साथ दो या राजवीर का साथ दो, लेकिन प्लीज सामने आओ मेरे, प्लीज सामने आओ। और कब तक मुझसे छुपती रहोगी? हे भगवान, प्रीता की बहुत याद आती है भगवान। मैं प्रीता के बगैर रह नहीं सकता, बहुत मिस करता हूं मैं उसको। एक हल्का सा इशारा तो दो उसको कि इस दुनिया में कोई है जो उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। हर दिन हर पल हमेशा उसे याद करता है। सच कह रहा हूं भगवान, तुम बताओ उसको कि कोई है जो उसकी राह देख रहा है। मेरी आंखें दिन रात सुबह शाम सिर्फ प्रीता का इंतजार करती रहती है। मेरा दिल हर वक्त सिर्फ उसी के लिए धड़कता है। प्लीज भगवान, प्लीज प्रीता को भेज दो, प्लीज प्रीता को भेज दो। सच कह रहा हूं, मैं बिल्कुल टूट चुका हूं। और सिर्फ मैं ही नहीं टूटा, मेरा घर परिवार सब कुछ टूट के बिखर चुका है। कुछ भी वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। मैं हर वक्त उसका इंतजार करता हूं। बस भगवान एक बार मुझे उससे मिलवा दो। उसके जितने भी गिले शिकवे हैं ना, वो जिस वजह से मुझसे दूर है, इस घर में वापस नहीं आना चाहती, मैं सब सही कर दूंगा। उसकी सारी नाराजगी मैं ठीक कर दूंगा। बस एक बार प्रीता को मेरे सामने ला दो, प्लीज भगवान, प्लीज प्रीता को मेरी जिंदगी में वापस ले आओ, प्लीज प्लीज। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।